रात 12 बजे से बदल गई है भारत की कानून व्यवस्था। कानून में किए गए महत्वपूर्ण बदलाव। आम लोगों ने किया कानून का समर्थन। नमस्कार। लोकसभा चुनाव के बाद नई सरकार के गठन होने के बाद लिए गए महत्वपूर्ण फैसले। कल रात भारत सरकार के द्वारा 51 साल पुरानी कानून में बदलाव होना शुरू हो गया। 51 साल पुरानी CRPC के जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय संहिता के जगह भारतीय न्याय अधिनियम और इंडियन एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधान लागू किए हैं। महिलाओं से जुड़े ज़्यादातर अपराधों में पहले से ज़्यादा सज़ा मिलेगी। इलेक्ट्रॉनिक सूचना में FIR दर्ज की जा सकेगी। कम्युनिटी सेवा जैसे प्रावधान भी लागू होंगे इत्यादि कई दिए गए हैं। जानिए नए कानून के खास। और हम बात करते हैं मगध विश्वविद्यालय थाना बोधगया के प्रशिक्षु DSP सह प्रभारी सुश्री सलमा खातून, स्थानीय मुखिया, सरपंच एवं प्रबुद्ध नागरिकों को कानून के महत्वपूर्ण जानकारियां साझा करते हुए अपील किया है कि इसे आम जनता तक पहुंचाएं। इस अवसर पर उन्होंने बताया, आज ये जो 3 नए कानून बनाए गए हैं उसमें आम पब्लिक को क्या संदेश दे रहे हैं आप लोग अपने? आज हम बता रहे हैं 1 जुलाई 2024 से जो नए 3 आपराधिक कानून लागू हुए हैं उनमें खासकर जो पुलिस का पक्ष है, जो जनता के लिए, उनमें बताया गया है। विशेषकर हम उनको ये बताए हैं 0 FIR के बारे में कि अब कोई भी जनता किसी भी पुलिस स्टेशन में जाके अपना कंप्लेंट दर्ज करा सकती है। कोई पुलिस ये कहकर मना नहीं कर सकती है कि ये हमारे क्षेत्र में नहीं आता है। पुलिस उसको तुरंत उसके आवेदन को लेगी और उसको संबंधित जो थाना है उसमें भेज दिया जाएगा। तो 0 FIR के बारे में बताया गया। और इनको जो है गिरफ्तारी के प्रोविज़न के बारे में बताया गया कि अब जो भी गिरफ्तारी होगी, जो भी जब्ती होगी, उसकी पूरी प्रक्रिया के तहत वीडियोग्राफी की जाएगी, CCTV उसका पूरा फोटोग्राफी किया जाएगा, ये बताया गया है। और FIR की प्रति जो पहले भी दी जाती थी, अब भी एक निःशुल्क रूप से FIR की प्रति दी जाएगी। और इन्हें ये भी बताया गया कि नए कानून में तकनीकी पर जोर दिया गया है। और जैसे ई समन हो गया, अब समन आपको इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी जाएगा और आपकी गवाही जो है इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भी की जाएगी। इसकी भी जानकारी दी गई जनप्रतिनिधियों को। और ख़ासकर महिलाओं से संबंधित जो कानून है उनके बारे में भी बताया गया कि अगर अब जो है चिकित्सा परीक्षा की रिपोर्ट, अगर कोई रेप विक्टिम की चिकित्सा परीक्षा की रिपोर्ट है वो 7 दिनों के भीतर चिकित्सक को बाध्य है कि वो 7 दिनों के भीतर ऐसे रिपोर्ट को भेज देगा। तो इन सब चीज़ों को बारे में विस्तृत रूप से बताया गया जनता को। अच्छा, कहा जाता है जो पोस्को एक्ट लगता है जो महिलाओं के साथ छेड़छाड़ होता है, पोस्को का तो अलग से नहीं है, इसमें लिखा गया है कि महिलाओं का जो रेप से संबंधित है तो पोस्को भी शायद उसमें समाहित होना चाहिए। ये जांच की तो जांच रिपोर्ट 7 दिनों के भीतर देनी है, लेकिन जो तुरंत ही इस पे FIR करके एक्शन लेने का निर्देश है। अच्छा, FIR की जो प्रक्रिया है वो ऑनलाइन भी हो सकता है क्या उसकी सुनवाई? जी, FIR जो है ऑनलाइन भी दर्ज किया जा सकता है, लेकिन जो आवेदक है 3 दिनों के भीतर उनको थाने पर उपस्थित होकर अपने आवेदन पर उनको किसी भी थाने में मैडम कि संबंधित थाने? किसी भी थाने में FIR किया जा सकता है। और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम जैसे फ़ोन से, मेल से और मैसेज के माध्यम से भी आप अपनी जो है शिकायत को दर्ज करा सकते हैं, बशर्ते 3 दिनों के भीतर थाना परिसर में जहां आपने आवेदन दिया है वहां उपस्थित, भौतिक रूप से उपस्थित होकर उस पर दस्तखत करना होता है। ये प्रक्रिया है। क्या SC/ST केस में भी कोई बदलाव की गई है? नहीं, SC/ST केस में और स्पेशल एक्ट्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है, सिर्फ आपराधिक कानूनों में बदलाव है। जैसे मान लिया जाए आज के पहले जिसका FIR हो गया उस पर कौन धारा लगेगा? ये नया वाला कि पुराना वाला? 1 जुलाई 2024 से पहले जितने भी केस रजिस्टर्ड है वो पुराने कानूनों के हिसाब से चलेंगे और आज से जो रजिस्टर्ड होंगे वो नए कानूनों के अधीन से। लाभ दिया जाता था जी, वो उसमें कुछ बदलाव हुए हैं कि अभी भी वही सेम कंटिन्यू रहेंगे? उसके बारे में मोटा मोटी वही प्रोविज़न है, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ है, बस धाराओं का चेंज है, प्रक्रिया अभी वही है, लगभग वही है।
तो जैसे जैसे इसके बारे में हमें भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है, हमें जैसे जैसे इसके बारे में और जानकारी होती जाएगी वैसे आप लोगों को बताया जाएगा इसके बारे में। ये जनप्रतिनिधि पर जो बुलाया गया, तो इनके माध्यम से सरकार की क्या नीति, क्या करना चाह रही है जनप्रतिनिधि के माध्यम से? सरकार का उद्देश्य है या पुलिस का उद्देश्य है कि जो नए कानून बने उनको ज़्यादा से ज़्यादा नागरिकों तक पहुंचाया जाए। इसीलिए हम जनप्रतिनिधियों का सहारा ले रहे हैं कि अपने गांव में, अपने पंचायतों में अधिक से अधिक जनता को जागरूक कर पाए इसके विषय में। 0 FIR की बात मैडम ने किया कि आज से 1 जुलाई 2024 से जो नए कानून के प्रावधान के तहत किसी भी थाने का मामला, कोई भी किसी के साथ घटना घटता है तो किसी भी थाने में अपनी रिपोर्ट दर्ज करा सकता है। इससे हम जनप्रतिनिधियों को समाज में बेहतर कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से जारी रखने के लिए बहुत मदद मिलने की संभावना है। हम इस कानून का हार्दिक दिल से स्वागत करते हैं सरकार के इस फैसले का, और इससे हम प्रतिनिधियों को सामाजिक सुव्यवस्था कायम करने में बहुत मदद मिलेगी। मैं रंजीत यादव, मुखिया प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत सखवा। कानून जो लागू सरकार के माध्यम से हुआ है तो उसको तहत हम लोग का थाना बुलाया गया है, और हमारे जो प्रशिक्षु DSP मैम हैं उनके माध्यम से स्थानीय सर्किट इंस्पेक्टर अजय कुमार जी के माध्यम से कानून के विस्तार से बताया गया कि अब कैसे कैसे कानून नए आए हैं। बहुत सा कानून जो था, जो पहले डॉक्यूमेंट कागज़ पर होता था, अब बहुत ऑनलाइन है। बहुत सा 0 जो FIR है उसको पारदर्शी रखा गया। आप चाह के नहीं ले सकते, ऐसा नहीं है। पहले अब तो बिल्कुल पारदर्शी है, और ये कानून बनने से हमको जहाँ तक लग रहा है कि जनता का बहुत भलाई है, और बहुत कम समय में और कम पैसा की बचत में ये फैसला आएगा। जिला की ओर से आप लोगों का कोई निर्देश दिया गया है नए कानून के बारे में? नहीं, अभी तो नहीं है। आज 1 जुलाई है, आगे देखिए हो सकता है कोई निर्देश मिलेगा तो हम लोग उसे बहुत बेखूबी से पालन करेंगे, और आज से हम लोग जाकर जो हमको जानकारी हुई है नए कानून का अध्ययन करेंगे और जनता के बीच में बताने का काम करेंगे। जी, मैं अंग्रेज पासवान, सरपंच, ग्राम पंचायत मोरा मर्दाना, बोध गया। बस।